आपको पता है भी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है जहां आप खुद को बिल्कुल अनजान से फील करते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी जब मेरी कॉलेज में नई अंग्रेजी टीचर आईं। बिल्कुल नए शहर में, नए कॉलेज में, और मैं बस अपनी किताबों और झिझक भरे बोलों के पीछे छुपी रहती। मेरा नाम है साक्षी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस गुप्त दोस्ती की कहानी जो मेरी शर्मीली जिंदगी में आई और सब कुछ बदल दिया। तो बात कुछ यूं है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने में हमेशा से ही दिक्कत रही। बोलने की हिम्मत कम, डर ज़्यादा। मेरी आवाज़ अक्सर कांपती और शब्द मेरे होठों पर सही से नहीं उतर पाते। क्लास में अक्सर मैं खामोश रहती क्योंकि डर था कि कहीं मेरी गलत अंग्रेजी सुनकर लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मैं जानती थी कि अंग्रेजी ज़रूरी है, पर खुद को प्रकट करना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। फिर एक दिन कॉलेज में हमारी अंग्रेजी की टीचर बदल गई। हमारे पुराने टीचर काफ़ी सख्त थे और क्लास में माहौल हमेशा दबाव वाला होता था। पर जब नई मैम आई तो पहली बार मुझे लगा कि शायद कोई मेरी तरफ भी देख रहा है। उनका नाम था नेहा और वो पूरी तरह अलग थीं। उनकी आवाज़ में एक सुकून था जो अचानक से क्लास के हर कोने में फैल गया। नेहा मैम की एंट्री मुझे आज भी याद है। वो स्टाफ रूम से बाहर आई, उनकी चाल कुछ धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी। उन्होंने सबको नमस्ते कहा और उनकी नज़रें एकदम अचानक मेरी तरफ टिक गईं, जैसे बस मेरी ही तरफ देख रही हों। वो पल कुछ अजीब था, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो दिन से लेकर अगली कई क्लासेस तक मैं उनकी आवाज़ सुनती और उनकी बातें समझने की कोशिश करती रही। कभी कभी उनकी नज़रें क्लास में मुझ पर टिकती और मैं झिझक के मारे खुद को छुपाने लगती, पर अंदर कुछ था जो मुझे खींच रहा था, माइनस उनकी तरफ। फिर एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब बाकी लोग बाहर निकल गए, नेहा मैम ने मुझे रोका। उनकी आवाज़ में एक नरमी थी जो मुझे डर से बाहर निकाल रही थी। उन्होंने पूछा, साक्षी, तुम हमेशा इतनी ध्यान से सुनती हो पर बोलने से डरती क्यों हो? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, गलत बोल जाऊंगी तो सब हंसेंगे, इसलिए चुप रहती हूँ। उनकी आंखों में समझदारी थी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान। उन्होंने कहा, गलतियाँ करना सीखने का हिस्सा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं भी पहले ऐसे ही डरती थी। वो बात मेरे दिल को छू गई। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पर्सनली इंग्लिश सिखाती हूँ, हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। कौन ये मौका देता है? स्टूडेंट और टीचर के बाहर, वो भी अकेले, सिर्फ मैं और वो। मैंने झट से हाँ कर दी और उस दिन से हमारी मुलाकातें शुरू हो गईं। हम कॉलेज के बाद अक्सर लाइब्रेरी या किसी खाली क्लासरूम में मिलते। वो मुझे नए शब्द सिखाती, मेरी गलतियां ठीक करती और मैं धीरे धीरे अपनी आवाज़ पाती गई। पर इसके साथ साथ जो सबसे खास था वो था हमारी बातचीत। बातें जो पढ़ाई से कहीं आगे थीं। कभी हम अपनी पसंद नापसंद पर चर्चा करते, कभी अपने सपनों की बातें और कभी अपने दिल की धड़कनों की। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज कैंपस की बेंच पर बैठी थीं तो अचानक मैंने पूछा, मैम, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई बात छुपा रही हैं? कोई ऐसा एहसास जो आप सिर्फ अपने तक रखना चाहती हैं? नेहा थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर बोली, हाँ, कभी कभी। मैं भी किसी से जुड़ने की कोशिश करती हूँ पर डर भी लगता है कि कहीं वो मेरा सच ना समझ पाए। उस पल मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि कोई अपनी ही तरह की लड़की है, कोई जिसे मैं समझ सकती हूँ। हमारे बीच जो रिश्ता बन रहा था वो पढ़ाई से कहीं ज्यादा था। एक अनकहा गुप्त एहसास जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। एक शर्मीली छात्रा और उसकी नई टीचर की वो गुप्त दोस्ती जिसमें अनकहे जज्बात छुपे थे, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो अपनी आवाज़ खोज रही है। चलो अब आगे बताते हैं कि कैसे ये दोस्ती हमारे लिए एक नई दुनिया खोलने लगी। उस दिन के बाद से मेरी और नेहा मैम की मुलाकातें और भी खास हो गईं। हम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहे बल्कि कई बार कॉलेज के बाहर भी साथ में कॉफ़ी पीते, पार्क में बैठकर बातें करते। मुझे महसूस होने लगा था कि ये रिश्ता सिर्फ टीचर स्टूडेंट वाला नहीं रहा। उनकी हर बात, उनकी हर मुस्कान मेरे दिल के बहुत करीब लगने लगी थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब बाकी सब कॉलेज छोड़ चुके थे, मैं लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठी थी। नेहा मैम भी थोड़ी देर बाद आईं और सीधे मेरे पास आकर बैठ गईं। हमारी आंखें मिलीं और कुछ पल दोनों चुप थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, साक्षी, तुम जानते हो, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा था कि तुम बस एक आम छात्रा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो शायद तुम खुद भी महसूस नहीं करती।
मैं थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैम आप ही हैं जो मुझे खास बनाती हैं। आपकी वजह से मैं धीरे धीरे बोलने लगी हूँ। मेरी अंग्रेज़ी भी अब ज़्यादा बेहतर हो रही है। उनका चेहरा खिल उठा। वो थोड़ी देर मेरी आंखों में देखती रहीं, फिर अचानक बोल पड़ी, तुम्हारे साथ ये वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ टीचर के तौर पर जुड़ी नहीं हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो बस एक शर्मीली छात्रा थी और वो मेरी टीचर। पर उनके शब्दों में जो गर्माहट थी वो मुझे अंदर तक छू गई। मैम मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं झिझकते हुए बोली। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। क्या कहना चाहती हो? मैं थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोली। शायद हम दोनों के बीच जो भी है वो सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है मैं आपसे कुछ ज़्यादा जुड़ी हूँ, कुछ ऐसा जो मैं खुद समझ नहीं पा रही। नेहा मैम ने मेरा हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। उनका स्पर्श इतना कोमल था कि मेरी सारी झिझक थोड़ी सी उड़ गई। साक्षी में भी ये महसूस करती हूँ, पर ये सब इतना नया है कि मैं नहीं जानती कैसे बताऊं। हम दोनों चुप हो गए, पर उस खामोशी में भी कुछ कहना था। हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन दोनों के दिलों में वो डर भी था कि कहीं ये रिश्ता कहीं गलत दिशा में ना चला जाए। उस शाम जब मैं अपने हॉस्टल वापस आई तो सोच रही थी कि क्या मैम भी सच में मेरे बारे में वैसा ही सोचती हैं? क्या ये दोस्ती एक दिन प्यार बन पाएगी, या फिर ये सब सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं? अगले कुछ दिनों में हम दोनों की बातचीत और भी डीप हो गई। क्लास में वो मुझसे सवाल पूछतीं और मैं धीरे धीरे खुलती गई। एक दिन नेहा मैम ने मुझे अपने घर आने के लिए कहा, साक्षी कल कॉलेज के बाद तुम मेरे घर आना, हम कुछ इंग्लिश एक्सरसाइज करेंगे। मैं थोड़ा घबराई, लेकिन हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस दिन शाम जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। घर छोटा था पर बहुत आरामदायक और साफ सुथरा। उनके कमरे में दीवारों पर किताबें थीं और एक कॉर्नर में गिटार रखा था। हम बैठकर इंग्लिश की पढ़ाई करने लगे, पर कुछ ही देर में हमारी बातचीत पढ़ाई से आगे बढ़ गई। हम अपने अपने पसंदीदा गाने, फिल्मों और बचपन की यादों के बारे में बात करने लगे। उनके साथ बातें करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं अपना सच्चा हिस्सा ढूंढ रही हूँ। तभी अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, साक्षी तुम्हारी आवाज़ में एक अलग तरह की नरमाहट है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे करीब आने लगती हूँ। मेरी सांस अटक गई। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले उन्होंने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। वो स्पर्श इतना धीरे और प्यारा था कि मेरी सारी दुनिया रुक सी गई। डरना मत, मैं समझती हूँ कि ये सब नया है, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया और बस उनकी बातों को अपना दिल भरकर सुनने लगी। उस वक्त मैं जानती थी कि हमारे बीच जो रिश्ता है वो अब सिर्फ गुप्त दोस्ती नहीं रही, वो कुछ और भी था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कुछ हफ्ते ऐसे बीते जब हम कॉलेज के बाद अक्सर साथ होती, पढ़ाई के बहाने घंटों बातें करती। कभी कभी जब कॉलेज के गलियारे खाली होते हम साथ चलते और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते। उन मुस्कुराहटों में छुपी भावनाएं हमें दोनों ही समझ में आ रही थीं। एक दिन बारिश हो रही थी। हम दोनों क्लासरूम के बाहर खड़ी थीं और बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। साक्षी, कभी कभी मुझे लगता है कि ये बारिश भी हमारी तरह है, खुद को रोक नहीं पाती और बहने लगती है। मैंने उनकी बात सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, मैम क्या आप मुझे कभी ये बताएंगी कि आप मेरे लिए क्या महसूस करती हैं? उनकी नज़रें थोड़ी देर मेरी आंखों में डूबी रहीं और फिर उन्होंने धीमे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ये जुड़ाव किसी दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। मेरे दिल पर जैसे बिजली गिर गई। मैं चाहती थी कि मैं भी उनसे ये सब कह पाऊँ, पर शब्द कहीं खो गए थे। बस मैंने अपने दिल की बात अपनी आंखों से कह दी और उस बारिश की बूंदों के बीच हमारी नज़रों ने सब कुछ कह दिया। वो बड़ा पल था जब हमारे बीच की खाई खत्म हो रही थी और प्यार की शुरुआत हो रही थी। पर मुझे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, समाज की सोच, सब कुछ हमारे खिलाफ था। फिर भी मैंने ठाना था कि इस एहसास को मैं दबाऊंगी नहीं, क्योंकि उस दिन से नेहा सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी सबसे खास दोस्त, मेरी उम्मीद और मेरी दुनिया बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ हमारा सफ़र, एक गुप्त दोस्ती से एक अनकहे जज्बातों की कहानी जिसे मैं अब आपसे आगे बताना चाहती हूँ। उस बारिश भरे दिन के बाद से हमारी दोस्ती में एक नई नरमी आ गई थी, एक अनजानी गर्माहट जो सिर्फ हमारे बीच के एहसासों को समझती थी।
लेकिन सच कहूँ तो हर खुशी के साथ एक डर भी था मेरे दिल में। डर था कि कहीं हमारी ये गुप्त दोस्ती किसी की नज़र न लग जाए, कहीं हमारे अनकहे जज्बातों की खबर न फैल जाए। कॉलेज का माहौल वैसे भी बहुत क्लोज्ड था। यहाँ ऐसे रिश्तों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम दोनों कोशिश करते कि बाहर वाले लोगों से हमारी बातों का पता न चले। पर दिल की बातें छुपाना आसान नहीं था। एक दिन क्लास के बाद मैं धीरे धीरे अपनी किताबें समेट रही थी, तभी नेहा मैम ने मुझे अकेले बुलाया। हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में चले गए जहाँ कम लोग आते थे। वहाँ बैठते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, साक्षी, मैं जानती हूँ तुम भी मेरे बारे में वही सोचती हो जो मैं तुमसे, पर ये सब इतना जटिल है। क्या तुम तैयार हो इस रिश्ते के लिए? मैंने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर अपनी आवाज़ को संभालते हुए कहा, मैम, मैं डरती हूँ कि कहीं हम दोनों की ये दुनिया टूट न जाए। पर हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये एहसास अधूरा रहे। उनकी आंखों में खुशी के साथ एक राहत भी दिखी। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए खास है, पर हमें संभलकर चलना होगा। उस दिन हमने तय किया कि अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकारेंगे, पर सावधानी से। मैंने महसूस किया कि हमारी दोस्ती का रंग अब प्यार की तरफ बढ़ रहा था, पर इसकी गहराई को बाहर वालों से छुपाना ज़रूरी था। कुछ दिन बाद कॉलेज का वार्षिक फंक्शन था। हम दोनों ने मिलकर एक नाटक की तैयारी की थी। नेहा मैम ने मुझे मुख्य भूमिका दी थी और मैं पूरी मेहनत से तैयारी कर रही थी। उस फंक्शन में हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। जब मैं मंच पर थी और उनकी नज़रें मेरी तरफ थी तो दिल कुछ अलग ही खुशी महसूस करता था। कार्यक्रम के बाद हम दोनों कॉलेज के बाहर के कैफ़े में गए। वहाँ बैठे हुए मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, मैम, क्या कभी आपने सोचा है कि हम दोनों के बीच जो है, क्या उसे कोई नाम देंगे? नेहा मुस्कुराई और धीरे से कहा, नाम कोई भी होए, जो हमारा रिश्ता है वो सच है, और यही सबसे ज़रूरी है। मैंने उनकी बातों में छुपी गहराई को महसूस किया। उस शाम हमारे बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ी वे अनकही बातों में छुपी थीं। फिर भी मैं चाहती थी कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। एक दिन मैंने देखा कि नेहा मैम थोड़ी उदास सी लग रही थीं। मैंने उनसे पूछा, मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, साक्षी, मैं डरती हूँ कि कहीं ये रिश्ता मेरे करियर को नुकसान न पहुँचाए। ये समाज की सोच। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैम, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। मैं भी डरती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी खुद लिखें। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा होना मुझे मजबूत बनाता है। उस दिन से हम दोनों ने तय किया कि हम इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। हम साथ में कॉलेज के बाहर ट्यूशन पढ़ाने लगे ताकि हमारी मुलाकातें और भी हों। धीरे धीरे हमारी बातें और भी गहरी होती गईं। एक शाम हम दोनों एक छोटी सी किताबों की दुकान में खड़े थे। नेहा ने एक पुरानी कविता की किताब उठाई और कहा, साक्षी, कभी कभी शब्द भी हमारे जज्बातों को ठीक से नहीं बयां कर पाते, पर ये कविताएं, ये दिल की आवाज़ होती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो हम अपनी कहानी भी लिखें, जो सिर्फ हम समझ सकें। उन्होंने मेरी बात का जवाब देते हुए, इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और सबसे ज़रूरी एक दूसरे पर विश्वास। वो पल मेरे लिए बहुत ख़ास था। उस शाम की ठंडी हवा में किताबों की दुकान की वो हल्की सी खुशबू और हमारा साथ, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम और करीब आते गए, वैसे वैसे बाहर की दुनिया का दबाव भी बढ़ने लगा। मैंने महसूस किया कि कॉलेज में कुछ लड़कियां हमारी बातचीत पर शक कर रही हैं। एक दिन मैं अपनी एक दोस्त से मिली जिसने चुपके से बताया, साक्षी, लोग बातें कर रही हैं तुम्हारे और मैम के बारे में। मेरे दिल में घबराहट हुई। क्या सच में हमारी गुप्त दोस्ती अब गुप्त नहीं रही? मैं डर गई थी कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। मैंने नेहा मैम से बात की। उन्होंने मेरी चिंता समझी और कहा, हमारे लिए फ़िक्र करने की जगह अब समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। हमें सावधानी से अपना रास्ता बनाना होगा। फिर एक दिन जब कॉलेज के कैंपस में हम साथ चल रहे थे, अचानक कुछ लड़कियों ने हमें घेर लिया। उनकी बातों में ताना था और निगाहों में एक अजीब सी तिरछी नज़र। मैं डर गई, पर नेहा ने मेरा हाथ कसकर थामा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल मुझे पता चला कि प्यार सिर्फ दिल में नहीं, हिम्मत में भी होता है। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर लड़ना होगा। फिर हमने फैसला किया कि अपनी कहानी का सामना खुलकर करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। यही वो मोड़ था जहाँ से हमारी गुप्त दोस्ती ने खुली चुनौती को अपनाया।
हमने जाना कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि समझदारी, हिम्मत और एक दूसरे के लिए लड़ना भी होता है। और मैं अब पूरी तरह तैयार थी अपनी कहानी को जीने के लिए। नेहा मैम के साथ उस डर के बावजूद, उस समाज की सोच के बावजूद, क्योंकि कुछ रिश्ते जो दिल से जुड़ते हैं उन्हें किसी के डर से नहीं तोड़ा जा सकता। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में एक नई सच्चाई आ गई थी। हम दोनों जानते थे कि अब कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। कॉलेज के गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थीं और कभी कभी तो ऐसे नजर आता जैसे हर कोई हमारी हर छोटी बड़ी बात पर निगाह रखे हुआ हो। लेकिन नेहा मैम ने मुझे हिम्मत दी, कहा, साक्षी, हमें अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। शुरुआत में मुझे ये सब थोड़ा डरावना लगता था। कभी कभी जब मैं अकेले हॉस्टल के कमरे में बैठी होती तो सोचती कि क्या मेरे फैसले सही हैं, क्या मैं अपने दिल की सुन रही हूँ या डर के आगे हार मान रही हूँ। पर नेहा की आवाज़ मेरे दिल को बार बार ये जताती कि मैं मजबूत हूँ और मैं अपने प्यार के लिए लड़ सकती हूँ। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों कुछ देर पार्क में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्की बादल छाए हुए थे। मैंने धीरे से कहा, मैम, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा? क्या हम इसे जिंदगी भर छुपा पाएंगे? नेहा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में कुछ नया सा चमक था। साक्षी, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर प्यार में सबसे ज़रूरी होता है विश्वास और धैर्य। हम अगर साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी बातों में जो आत्मविश्वास था उसने मुझे भी अंदर से मजबूत कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ लिए और उस पल मुझे लगा कि हम बस साथ हैं और यही काफ़ी है। धीरे धीरे हमने अपनी छोटी छोटी मुलाकातों को और ख़ास बनाना शुरू कर दिया। कभी कॉलेज के कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीना, कभी शाम को गार्डन में बैठकर किताबें पढ़ना। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी उसमें भी एक मीठा सा संगीत था जो सिर्फ हमारे दिल सुन सकते थे। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास आ रहा है उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम बहुत आगे जा सकती हो। मैं थोड़ी शर्माते हुए बोली, सब आपकी वजह से मैम, आपने मुझे मेरी आवाज़ दी है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो धीरे से बोली, और तुमने मुझे वो प्यार दिया है जो मैं भूल चुकी थी। ये सुनकर मेरा दिल कुछ धड़क उठा। मेरे लिए ये पहली बार था जब मैं महसूस कर रही थी कि हमारी दोस्ती प्यार में बदल रही है, और वो भी इतनी गहराई के साथ। लेकिन हर खुशी के पीछे एक चिंता भी थी। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाया। उनकी आवाज़ में एक हल्की बेचैनी थी। साक्षी, क्या तुम बाहर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं थोड़ी घबराई लेकिन तुरंत तैयार हो गई। हम दोनों कॉलेज के बाहर के एक छोटे से कैफ़े में मिले। वहाँ बैठते ही वो बोली, मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानी को अब और छुपाना मुश्किल हो गया है। लोग हमें देखकर सवाल करने लगे हैं। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी पता है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल न बन जाए। नेहा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, डर किसी के भी दिल में होता है, पर प्यार में वही जीतते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हम दोनों चुप थे, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस पल मुझे लगा कि हमारे बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई है। अगले कुछ हफ्तों में हमने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की ठानी। हम दोनों कॉलेज के बाहर भी एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कभी कभी हम कहीं दूर किसी शांति भरे जगह पर जाते जहाँ कोई हमें ना देखे। वहाँ हम खुलकर अपनी बातें करते, अपनी भावनाओं को साझा करते। एक बार हम दोनों एक छोटी सी पहाड़ी जगह गए थे। वहाँ की ठंडी हवा और गहरे आसमान के नीचे बैठकर नेहा ने कहा, साक्षी, तुम मेरी जिंदगी में आई हो और सब कुछ बदल दिया है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना कहाँ होती। मैंने उनकी बात सुनी और दिल से महसूस किया कि मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। मैंने उनके हाथ को अपने हाथों में कसकर थामा और कहा, मैम, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ होने से मुझे अपनी असली पहचान मिली है। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी वो अब प्यार की भाषा बोल रही थी। उस दिन पहाड़ी की ठंडी हवा में हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और समझा कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार की एक नई शुरुआत है। लेकिन फिर भी हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। घरवालों का सवाल, समाज की सोच और हमारे कॉलेज का माहौल। एक दिन कॉलेज में जब हम दोनों साथ में थे तो कुछ लड़कियां हमें देखकर फुसफुसाईं। मैं देख सकती थी कि उनकी निगाहों में ताना था और बातें जो छुपी हुई खुरदुरी सच्चाइयां थीं। नेहा ने मुझे देखा और धीरे से कहा,
साक्षी, सब कुछ तुम्हें परेशान न करे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम सब कुछ मिलकर सामना करेंगे। मैंने उनसे आंखें मिलाई और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है कि हम ये सब पार कर लेंगे। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। हम सच बोलेंगे और अपने लिए लड़ेंगे। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के हॉल में थे, अचानक कुछ लड़कियां सामने आ गईं। उनका रुख खराब था और उनकी बातें हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थीं। मैं थोड़ा घबराई, पर नेहा ने मेरा हाथ थामा और कहा, डरना मत, हम साथ हैं। उस दिन मैंने जाना कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि साहस भी होता है। साहस अपने दिल की सुनने का और उस प्यार के लिए लड़ने का। और मैं अब पूरी तरह तैयार हूँ, अपने प्यार के लिए, अपने फैसले के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। नेहा के साथ उस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो प्यार दिल से होता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। उस दिन कॉलेज के हॉल में जो हुआ, उसने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। लड़कियों की तानों और नज़रों के बावजूद नेहा मैम ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और वो जोश और साहस जो उन्होंने दिखाया, उससे मेरा दिल भर आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच में जब कोई आपके साथ होता है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। वो शाम मैं हॉस्टल वापस आई तो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर की तरफ देख रही थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मन में कई सवाल थे, कई उलझने। दिल चाहता था कि मैं सब कुछ नेहा के साथ शेयर कर सकूं, पर डर भी था कि कहीं हम पर और ज्यादा दबाव न पड़ जाए। ठीक उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। उनकी आवाज़ में एक अलग सी नरमी थी। साक्षी, बाहर आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं थोड़ा उत्साहित हुई। बाहर जाकर मैंने देखा कि वो कॉलेज के पीछे वाले पुराने बेंच पर बैठी थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराई। देखो, ये चांद कितना खूबसूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी ये दोस्ती। अब कुछ और है। मैंने उनकी बात को समझा और धीरे धीरे हम दोनों ने साथ बैठकर आसमान की ओर देखा। उस सुकून भरे पल में हमारी आंखें मिलीं और शब्दों के बिना ही एक दूसरे के दिल की बातें समझ आने लगी। साक्षी, उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए बहुत ख़ास है। कभी कभी लगता है जैसे मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें ढूंढ रही थी। मेरे दिल ने एक ज़ोर से धड़कन ली। मैं हिम्मत करके बोली, मैम, मैं भी यही महसूस करती हूँ। आपकी वजह से मैंने खुद को जाना और अब मैं नहीं चाहती कि कभी ये दूरी आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और एक गहरी खुशी देखकर मैं मुस्कुराई। फिर हमने एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया और उस पल की खामोशी में एक वादा छुपा था, साथ रहेंगे चाहे जो भी हो। उसी महीने हमने कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ घंटों तक साथ पढ़ाई की। उस दिन हमारे बीच की नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गईं। हम दोनों एक छोटी सी टेबल के पास बैठे थे, किताबों के बीच। मैं अपनी किताब खोलकर पढ़ रही थी और नेहा मैम मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी मदद कर रही थीं। अचानक उनकी आंखें मेरी तरफ आईं और मैंने देखा कि वो कुछ कहना चाहती हैं। साक्षी, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी लगन मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हर खुशी मुझे बताओ। मैं हंसते हुए बोली, मैं अपनी हर खुशी आपके साथ बांटना चाहती हूँ मैम। उनकी मुस्कान में एक चमक थी जो मेरी सारी थकान दूर कर देती। हम दोनों की बातें कभी पढ़ाई, कभी सपनों और कभी उन अनकहे जज्बातों की तरफ मुड़ती। मैं महसूस करती कि अब हमारी दोस्ती प्यार में बदल रही है, ये एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे हम दोनों की रूह में घर कर गया है। एक दिन जब कॉलेज में छुट्टी थी, नेहा मैम ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं थोड़ी घबराई थी, लेकिन उनसे मिलकर मुझे हमेशा सुकून मिलता था। उनके घर पहुंचते ही उनका स्वागत हुआ और हमने साथ में चाय बनाई। फिर हम उनके ड्राइंग रूम में बैठ गए। साक्षी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, और वो एक छोटी सी डिब्बी लेकर आईं। उस डिब्बी में उनके खुद के लिखे हुए कुछ कविताएं थीं। मैंने कहा, आप कविताएं भी लिखती हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा एक शौक है। कभी कभी मैं अपने जज्बात इन पन्नों में रख देती हूँ। मैंने एक कविता पढ़ना शुरू किया। हर पंक्ति में उनकी भावनाएं साफ झलक रही थीं। पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज़ की गर्माहट महसूस होती थी और मैं सोचती कि शायद ये उनकी आत्मा की आवाज़ है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, साक्षी, कविताएं मेरी भावनाओं की गहराई हैं। तुम्हारे लिए मेरी जो भावना है उसे इन शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैम, आपके शब्द मेरे दिल तक पहुंचते हैं। मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने अपना फ़ोन निकाला और एक छोटी कविता पढ़ी जो मैंने उनके लिए लिखी थी।
वो कविता थी, तुम्हारी मुस्कान में छुपा है मेरा आसमान, तुम्हारी नज़रों में बसा मेरा जहां। छुपा कर रखा है दिल में एक राज, तुमसे जुड़ी हर एक मेरी आवाज़। नेहा की आंखें चमक उठी और उन्होंने धीरे से कहा, साक्षी। ये सब सुनकर मैं और भी करीब महसूस करती हूँ। उस शाम हमने अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल दिया। प्यार की वो नमी जो हम हमेशा महसूस करते थे अब खुलकर सामने आ गई थी। पर साथ ही मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। वापस हॉस्टल आते हुए मैं सोच रही थी कि हमारे लिए सही वक्त कब आएगा जब हम खुले दिल से अपने प्यार को जिएंगे। मैं जानती थी कि हमें धैर्य रखना होगा, पर साथ ही किसी दिन हम वो पलों को भी जी पाएंगे, सब कोई डर नहीं होगा। और तब तक हम दोनों ने फैसला किया कि हम इस गुप्त दोस्ती को अपने दिल की सबसे खूबसूरत कहानी बनाएंगे। उस कहानी में हर जज्बा, हर एहसास और हर पल हमारी दोस्ती और प्यार की खुशबू बसी होगी। फिर एक दिन जब सब कुछ ठीक लगेगा, जब हम खुले आसमान के नीचे अपने प्यार को बिना किसी डर के जिएंगे, तब तक ये सफ़र हमारी मोहब्बत की गुप्त कहानी बनी रहेगी, जिसे मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज का सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था और मैं अंदर ही अंदर थोड़ा बेचैन थी। पूरा साल नेहा मैम के साथ बिताना मेरे लिए एक सपने जैसा था, पर मैं जानती थी कि ये सब जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। मैं सोच रही थी कि जब छुट्टियां शुरू होंगी तो फिर हमारी मुलाकातें कम हो जाएंगी। कॉलेज के बाद मिलने वाली वो छोटी छोटी बातें जो हमारी दोस्ती और प्यार को मजबूत करती थीं, कुछ दिनों के लिए ख़त्म हो जाएंगी। एक शाम हम दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे। आसमान में हल्की हल्की चमकदार बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। नेहा मैम ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, साक्षी, मुझे पता है तुम थोड़ी घबराई हुई हो। मैं भी सोच रही हूँ कि छुट्टियाँ हमारे लिए कैसी होंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैम, पर मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अब हमारे लिए ये दूरी मायने नहीं रखती। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। सही कहा तुमने, चाहे कितनी भी दूरी हो, दिल पास होता है। हम दोनों के बीच एक खास रूहानी कनेक्शन था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उन्होंने देखा और बोली, माँ ने पापा के साथ बात की है। वो चाहते हैं कि मैं इस छुट्टियों में घर वापस जाऊं। मैं थोड़ा चौंकी। तो आप कब जा रही हैं? कल ही। मैं सोच रही थी कि तुम भी आओ। तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। पर मैं नहीं जानती कि क्या ये सही फैसला होगा। मेरे दिल में एक अजीब सा खलल हुआ। मेरे लिए ये मतलब था कि हम कुछ दिनों के लिए अलग हो जाएंगे, पर साथ ही मैं समझती थी कि परिवार की बात भी बड़ी होती है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, मैम मैं समझती हूँ, पर हम इस दूरी को सहेंगे और जब भी मिलेंगे वो पल और भी खास होंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो साक्षी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो नेहा मैम के जाने की खबर ने सबका मन थोड़ा उदास कर दिया था। हमारी क्लास में भी एक सन्नाटा था। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी और बस नेहा मैम की याद में खोई थी। शाम को जब हम दोनों कॉलेज के गेट पर मिले तो वो थोड़ी उदास लग रही थी। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, मैम मैं आपके बिना कॉलेज नहीं देख पाऊंगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना दूर रहना नहीं चाहती, पर यह ज़रूरी है। हमने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले लगाने में सब कुछ छुपा था, डर, प्यार, उम्मीद और एक दूसरे के लिए वादा कि हम जल्द ही मिलेंगे। फिर कॉलेज के बाद नेहा मैम चली गईं अपने घर। मैं हॉस्टल में अकेली रह गई। मेरी रातें उनकी कमी में कटती और दिन उनके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते। हम रोज़ फ़ोन पर बातें करते, कभी कभी वीडियो कॉल भी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता, पर टेक्स्ट और कॉल्स के बीच का वो खालीपन कभी कभी मुझे डरा देता। एक बार वीडियो कॉल के दौरान नेहा ने कहा, साक्षी तुम्हारी हंसी मेरे दिन की सबसे प्यारी शुरुआत होती है। मैं तुम्हें जल्द देखना चाहती हूँ। मैंने भी कहा, मैम मैं भी। बस ये छुट्टियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएं। हमारी मुलाकातों के इंतज़ार में मैं रोज़ नए नए जोश के साथ दिन बिताने लगी। पर एक दिन अचानक उन्होंने मुझसे कहा, साक्षी मुझे एक बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कि जब कॉलेज शुरू होगा तो हम अपनी दोस्ती को और भी आगे ले जाएं। क्या तुम तैयार हो? मैं थोड़ा घबरा गई पर फिर हाँ कर दी। उस दिन मेरी खुशियाँ आसमान छू रही थीं। जब कॉलेज फिर से शुरू हुआ तो हम दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अब हम साथ में पढ़ाई करते, साथ में कॉफ़ी पीते और एक दूसरे के सपनों को साझा करते। लेकिन इस बार हम पूरी तरह से सच के साथ थे। हमने अपने रिश्ते को छिपाना बंद कर दिया। कुछ लोग ज़रूर थे जो हमारी बातों पर शक करते, लेकिन हमने उनकी बातों को दिल से नहीं लिया।
एक दिन कॉलेज के कैंपस में नेहा मैम ने मुझे एक छोटे से पार्क में ले जाकर कहा, साक्षी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा हार निकाला जिसमें एक प्यारा सा दिल बना हुआ था। ये तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। ये हमारी दोस्ती और प्यार की निशानी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हमेशा पहनो। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, मैम मैं इसे गर्व से पहनूंगी। उस छोटे से हार ने हमारे रिश्ते को एक नई पहचान दी। जो प्यार हम दोनों के दिलों में था वो बस छुपा नहीं था, धीरे धीरे हमारे रिश्ते को लोग समझने लगे। कुछ दोस्तों ने हमारी बातों को सराहा भी। ये सब देखकर मुझे विश्वास हुआ कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और अगर दिल से हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मैंने सीखा कि अपने दिल की सुनना और उस पर खरा उतरना सबसे बड़ी ताकत होती है। और नेहा मैम के साथ मेरी ये ज़िंदगी, मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हमारी थी। हमने सपने देखे और उन्हें सच करने का वादा किया। वो दोस्ती, वो प्यार, वो हर पल जो हमारे बीच था मुझे अब हर दिन नई उम्मीद देता है। और मैं जानती हूँ चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम साथ हैं, साथ रहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास वही है जब कोई आपका हाथ थामे और कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो दिन जब नेहा मैम ने मुझे वो हार दिया था, मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। उस हार का मतलब सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि हमारे प्यार की वो पहचान थी जो अब छिपी नहीं रहनी थी। धीरे धीरे हमारे दोस्त, जो पहले शक करते थे, सब हमें स्वीकारने लगे। शायद वो भी समझ गए थे कि हमारे रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी थी। एक शाम हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, साक्षी इस सफ़र में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती, ये सिर्फ दिल की बात है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैम आप मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। आपकी वजह से मैंने खुद को जाना और अपने डर पर जीत हासिल की। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाएं। वो मुस्कुराईं और धीरे से मेरे गाल को छुआ। उस स्पर्श में जो नरमाहट थी उससे मैं पूरी तरह से खुद को खोल पाई। उस वक्त हमारे बीच कोई शब्द नहीं थे, बस दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। हमने फैसला किया कि आगे जो भी आए हम साथ रहेंगे, न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि अपने आप के लिए भी। क्योंकि हमें पता था कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, हमारा प्यार हमें मजबूत बनाएगा। कुछ महीने बाद हमने अपने परिवार वालों को धीरे धीरे अपने रिश्ते के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ सवाल और झिझक ज़रूर थी, पर जब लोगों ने हमारी सच्चाई और हमारी खुशियों को देखा तो उन्होंने हमें स्वीकार किया। ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन हमारा धैर्य और प्यार हमें एक साथ रखता रहा। आज मैं और नेहा मैम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और हमसफ़र हैं। हम साथ में छोटे छोटे सपने देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अक्सर उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब हमारी दोस्ती बस एक गुप्त एहसास थी। मुझे लगता है कि प्यार की सबसे ख़ास बात यही है, वो हमें खुद से मिलाता है, हमारी कमियों को प्यार करता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस दिन की जब मेरी ज़िंदगी में नेहा आई थी और मेरे डर को हिम्मत में बदला था। ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं, हर उस लड़की की है जो अपने दिल की सुनना चाहती है, जो अपने जज्बातों को छुपाना नहीं चाहती। अगर हम खुद को समझे, खुद से प्यार करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, पर यह वादा करती हूँ कि हमारी ये कहानी, ये दोस्ती, ये मोहब्बत हमेशा मेरी आवाज़ में ज़िंदा रहेगी। धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और मेरे दिल की ये कहानी आपके साथ शेयर की। प्यार को छुपाना नहीं होता, उसे जीना होता है। बस हिम्मत चाहिए और एक साथ चलने वाला हाथ। शुभकामनाएं और याद रखिए, प्यार में हमेशा सच और हिम्मत का साथ होता है।